स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। तारापुर इंग्लिश मीडियम स्कूल में आज अजीबोगरीब वाक़या हुआ, जिसके बाद स्कूल में हंगामा बरपा हो गया। स्कूल का तालिबानी फरमान क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि कक्षा 8वीं और 9वीं के दो छात्र आज माथे पर तिलक लगाकर स्कूल आए थे। फिर क्या था, दोनों छात्रों को क्लास टीचर ने सस्पेंड करते हुए मैदान में खड़ा कर दिया। फिर क्या था, जब उनके अभिभावकों को इसकी जानकारी हुई तो वे स्कूल पहुंचे और वहां जमकर हंगामा मचाया। शायद इसे ही कहते हैं आ बैल मुझे मार। एग्रीको स्थित JH तारापुर इंग्लिश मीडियम स्कूल के दो बच्चों को तालिबानी फरमान सुना दिया गया है। फरमान ऐसा जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इन दोनों बच्चों का सिर्फ गलती इतनी ही थी कि घर से माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे। वैसे एक छात्र क्लास 8वीं का है तो दूसरा 9वीं का। उधर जैसे ही इन दोनों छात्र पर स्कूल के क्लास शिक्षक की नज़र पड़ी, क्लास शिक्षक ने सबसे पहले क्लास से उन्हें सस्पेंड किया और दोनों छात्रों को स्कूल के मैदान पर खड़ा कर दिया। कहा कि ये पहला पनिशमेंट है, अगर आइंदा कभी भी तिलक लगाकर स्कूल में आए तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। वैसे ये जानकारी जैसे ही दोनों छात्रों के परिजनों को लगी, परिजन स्कूल पहुंच स्कूल में जमकर हंगामा किया और स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल पर बच्चों को मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। इन लोगों का सीधा तौर पर कहना है कि स्कूल में सभी जाति, धर्म और समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, सबके साथ ऐसा व्यवहार नहीं, सिर्फ हिंदू युवकों के और छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। सीताराम डेरा में यहाँ की प्राचार्य के द्वारा दो बच्चे को कक्षा से 2 पीरियड के लिए निलंबित कर दिया गया था। उनका कोई गुनाह नहीं उन बच्चों ने किया था। उन बच्चों ने सिर्फ टीका लगा करके जो है अपने स्कूल में प्रवेश किए थे। उसी का खामियाजा कल उन बच्चों को दिया गया, 2 पीरियड उनको बाहर रखा गया। इससे बच्चे लोग जो है मानसिक प्रताड़ित भी हुए हैं और जो है उनको खराब भी लगा है। और उन लोगों को धमकी दिया गया कि अगर आइंदा अगर तुम लोग कभी भी तिलक लगा कर कहोगे तो तुम लोग को स्कूल से रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। अब बताइए, बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, इस प्रकार से अगर होगा तो फिर कहाँ जाएंगे। तो हमारा कहना में ही है कि यहाँ पे सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग पढ़ते हैं। क्या आपने सभी के साथ में इस प्रकार का किया है? सिख बच्चे आते हैं, पगड़ी पहन करके आते हैं या कड़ा लगा करके आते हैं, तो कल से उनका कड़ा आप पगड़ी पर पाबंदी लगा दीजिएगा। मुस्लिम बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दीजिएगा। तारापुर JH तारापुर जो है वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ जाती है पढ़ने के लिए, मैक्सिमम लड़कियाँ बुर्का पहन करके आती है स्कूल, उसके बाद अपना खोल करके जाती है वो लोग क्लास में। तो हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं धर्म संप्रदाय का, लेकिन स्कूल प्रबंधक इस प्रकार से अगर मनमानी करेगा, वो भी प्राचार्य होकर शिक्षा भी है। क्या नाम है प्राचार्य? इनका सीता बनर्जी। मानगो डबल मर्डर मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज होती जा रही है। इस कांड में संलिप्त शेख असद के जवाहर नगर स्थित आवास का गुरुवार को कुर्क किया गया। पुलिस घर के सारे सामानों के साथ साथ दरवाजे, खिड़कियां भी उखाड़ कर लेते गई। मानगो थाना अंतर्गत जवाहर नगर रोड नंबर 17 में अपराधी सज्जाद उर्फ टांडा और टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव की हत्या के मामले में फरार चल रहे शेख असद के आवास पर पुलिस ने कुर्की जब्ती की। मानगो और आज़ाद नगर थाना पुलिस के अलावा सशस्त्र बल चेपापुल स्काई टच C ब्लॉक फ्लैट नंबर 104 स्थित शेख असद के आवास पहुंची और कुर्की की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि इस दौरान घर पर कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने पड़ोसियों की मौजूदगी में असद के घर का दरवाज़ा तोड़ और घर में रखे सारे सामान अपने साथ ले गई। इसके अलावा घर में लगे 10 दरवाजे को भी उखाड़ ली। फर्श पर लगे टाइल्स को भी तोड़ दिया गया। घर से फ्रिज और टीवी समेत फर्नीचर और पंखे भी कुर्क की गई। मानगो पुलिस शेख असद के घर की कुर्की करने के बाद हत्या के आरोपी कादिर और जमशेद के घर की भी कुर्की करेगी। वहीं आरोपी मोइन ने मंगलवार को जमशेदपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि राजू को हल्दिया RPF ने गिरफ्तार किया था। कि आपको मालूम होगा कि विगत सप्ताह एक टांडा नाम के आदमी को गोली मार कर हत्या कर दिया गया था। उसी समय हमारे टाइगर मोबाइल के जवान पहुंच गए थे, जिन्हें पकड़ लिया था। पकड़ने के दौरान उनकी गोली मार दिया गया था, जो शहीद हो गए थे। उसी घटना में ये असद जो है संलिप्त हैं और वो घटना के बाद से लगातार फरार हैं।
कोर्ट से पूर्ति जब्ती प्राप्त करके आज उनकी पूर्ति जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। ये भी क्या आरोपी थे सर उसमें? हाँ, ये भी केस में संलिप्त है, वो भी शामिल है उसी दिन का। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के 3 विधायकों को सस्पेंड करने तथा सदन से मार्शल आउट किए जाने के मुद्दे पर भाजपा के लिए उबाल है और कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के बाहर राज्य भर में जमकर प्रदर्शन किया। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा के 3 विधायकों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर किए जाने के मुद्दे पर राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से जिला मुख्यालय पर गुरुवार को धरना प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बर्खास्त करने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इधर जमशेदपुर में भी भाजपा ने जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। युवा विरोधी मुख्यमंत्री आए धोखेबाजी नहीं चलेगी। युवाओं को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं को छलना क्या हुआ तेरा वादा देना होगा, देना होगा, देना होगा। हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय, हेमंत सोरेन हाय 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 हाय। महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नियोजन विरोधी, रोजगार विरोधी, श्रम विरोधी, उद्योग विरोधी मुख्यमंत्री को अब मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त है कि ईडी ने 6 सम्मन दे दिया, लेकिन हेमंत सोरेन जी ईडी के दरवाजे जाने में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो चोर हैं। इसलिए तो चोरी के दरवाजे से सरकारी सुरक्षा खाकी वर्दी वाला को लेके ईडी ऑफिस पार करके चल जाते हैं, लेकिन ईडी के यहाँ नहीं जाते। आज हम लोग यहाँ आए हैं जो रोजगार के लिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, प्रत्येक वर्ष 5 लाख रोजगार देंगे। हमारे 3 विधायक बिरंची नारायण जी, जेपी पटेल जी और भानु प्रताप शाही जी ने जब विधानसभा में आवाज उठाया तो मार्शल के बदौलत एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को घसीट करके विधानसभा से बाहर निकाला गया। बुड़ाम प्रखंड के आधार छोड़ गांव में 200 से अधिक परिवार रहते हैं और इनकी जीविका का मुख्य साधन है वाद्य यंत्र। ये विभिन्न वाद्य यंत्र बनाते हैं मगर उन्हें खरीदार नहीं मिलते थे, मगर अब उन्हें साक्षी में एक स्थान मुहैया कराया गया है। बुड़ाम प्रखंड के अंधार छोड़ा गांव का अब अंधकार छटने लगा है। ये गांव में लगभग 200 से अधिक परिवार रहते हैं और सभी वाद्य यंत्र बनाते हैं। पहले ग्रामीणों को अपने वाद्य यंत्र बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, लेकिन जब से जिला के उपायुक्त की मदद से जमशेदपुर शहर के बीचों बीच जगह मिलने पर अब उनकी रोजगार चल पड़ी है। दूर दूर से खरीदार विभिन्न वाद्य यंत्र खरीदने आ रहे हैं। जमशेदपुर से करीबन 45 किलोमीटर दूर आंधारझोर गांव से ग्रामीण अपने हाथों से बनाए हुए ढोलक, तबले, नगाड़ा समेत अन्य वाद्य यंत्र बेचने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। इन दिनों ठंड का समय है। वाद्य यंत्र बेचने वाले ग्रामीण बताते हैं कि सरकार ने उन्हें अपने सामानों को बेचने के लिए खुली जगह दी है। अगर सर के ऊपर कोई छत मिल जाता तो कोई सुविधा बढ़ जाती। अभी फ़िलहाल वे प्रतिदिन आना जाना करते हैं। प्रतिदिन वाद्य यंत्र को लाना ले जाना काफ़ी परेशानी से भरा है। ठंड के साथ अगर बारिश हो जाए तो चमड़े से बने वाद्य यंत्र खराब भी हो सकते हैं। हम लोग का नाम बादल रोहिदास। हम लोग रहने वाला आंधारझोर का है। ये डीसी साहब गया था, हम लोग का दुख देख करके यहाँ जायगा दे दिया। जायगा हम लोग को मिल गया, खूब अच्छा ही है। क्या कौन कौन सा आपका ये वादक बनता है? इसका बनता है ढोल, तबला, खोल, मादोल, नगड़ा, नाल, पखाज, ड्राम सभी बनते हैं। चमड़ा का जिनिस। क्या क्या रेट है, दाम क्या है? रेट हर एक किस्म का है, 1200, 1500, 2000, 3000 और एक रेट के तो नहीं बेचते हैं ना। ये जगह मिलने के बाद में सामान का बिक्री हो रहा है? हाँ, हो जा रहा है। ठंड का मौसम आते ही खजूर गुड़ की मांग बढ़ जाती है। पटमदा और बुड़ाम प्रखंड में खजूर के पेड़ से रस निकालकर खजूर गुड़ का निर्माण कैसे किया जाता है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। ठंड के आते ही खजूर के गुड़ का सुनते ही
ठंड का समय आते ही खजूर के गुड़ का नाम सुनते ही देशी खुशबू के साथ जमशेदपुर समेत आसपास के लोगों के मनों में खजूर गुड़ का स्वाद चखने के लिए मन मचल उठता है। लोग देसी जुगाड़ से बनी खजूर गुड़ की खरीदारी के लिए पटमदा और पोड़ाम प्रखंड पहुंचते हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में इन दिनों ठंड के समय खजूर का गुड़ बनाया जाता है। हर साल बंगाल के कई परिवार झारखंड पहुंचे हैं और 3 माह तक खजूर के पेड़ से रस निकालकर खजूर के गुड़ बनाए जाएंगे। प्रकृति के पेड़ से कैसे मेहनत कर देसी जुगाड़ से रोजगार किए जा सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है लोग अपनी आंखों के सामने खजूर रस से गुड़ बनते देख सकते हैं। खजूर के पेड़ों से रस निकालकर भट्टी में गुड़ को काफ़ी मेहनत से तैयार किया जाता है। इसमें कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगता है, तब जाकर एक दिन में 1 से 2 टीन गुड़ बनकर तैयार होता है। पटमदा और बोड़ाम प्रखंड के ग्रामीण इलाके पहाड़ियों से घिरे हैं, इसी कारण यहाँ खजूर के पेड़ काफ़ी संख्या में है, जिसे खजूर का गुड़ बन जाता है। इस क्षेत्र में तैयार गुड़ झारखंड के साथ बिहार व बंगाल तक प्रसिद्ध है। बंगाल से आए व्यापारी से पूछने पर खजूर बनाने वाले बताते हैं कि ये खजूर बनाने की प्रक्रिया शीतकाल के 3 माह तक चलता है। शाम के समय आसपास के जितने भी खजूर के पेड़ हैं, सभी में खजूर के पेड़ को छीलकर उसमें एक हंडी टांग दी जाती है, जिसमें रात भर में खजूर का रस रिस कर जमा होती है। उस रस को सुबह पेड़ से हंडी उतारकर भट्टी आग से लोहे से बनी कढ़ाई में डालकर काफ़ी देर तक गर्म किया जाता है। करीबन 5 घंटे के बाद उबलते हुए खजूर रस गुड़ बनाना शुरू होता है। गीले खजूर के गुड़ से 2 तरीके से गुड़ बनाई जाती है, एक गीले खजूर गुड़ और दूसरा ढेला खजूर गुड़। ढेला खजूर का रूप देख सकते हैं कि ज़मीन पर बनाई सांचे गड्ढे में गीले खजूर गुड़ को डाल दिया जाता है। शरीर के लिए भी फायदेमंद है। स्वाद तो इसका पूछिए मत, कितना अच्छा स्वाद रहता है इसका। ये बनाने की प्रक्रिया बहुत अच्छा इन लोग का है, साफ सुथरा है, ठीक है। और इसका गुड़ यूज करते हैं बहुत हम लोग हमेशा, और खरीदते भी यहीं से हम लोग। बाजार से अच्छा यहाँ से खरीदना। रस ঢালা হয়েছে, এবার জাল দিয়ে দিয়ে মরে মরে গুড় হবে, এই হবে খেজুর গুড়। हाँ, मेहनत तो बहुत है। वो 4 बजे उठता है और वो जो पेड़ हो ना उसको लगाता है और लाके गुड़ बनाता है। और रस जो बोलता है ताड़ी से गुड़ बनता है, खेजूर का गुड़। बहुप्रतीक्षित टाटा गोल्फ का आगाज हो चुका है। 21 से 24 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में करीब 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि है, जिसमें देश और विदेश के कुल 75 एलिट प्रोफेशनल्स भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में 72 होल स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप है और इसमें कोई कट नहीं होगी। सभी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार राशि सुनिश्चित है। टूर्नामेंट से पहले प्रो एम इवेंट 19 दिसंबर को खेला गया। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा 4 अन्य देशों के कुल 75 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। टाटा स्टील जो टूर चैंपियनशिप इसका नाम है, पीजीटीए के साथ जो जितना भी टूर्नामेंट्स होता है उसमें आखिरी टूर्नामेंट इस साल का टाटा स्टील स्पॉन्सर कर रहा है। स्पॉन्सरशिप मनी है 3 करोड़ रुपया। इसमें 60 टॉप गोल्फर्स जो भी नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट के हैं वो सब ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग खुद कुछ गोल्फर्स को हम लोग इन्वाइट किए हैं। दे आर ऑल्सो टॉप गोल्फर्स जिनको हम इन्वाइट किए हैं। तो सब मिलकर करीब 75 गोल्फर्स जो है कल से शुरू करके दे प्ले बहुत बेल्डिंग कोर्स में भी और गोल्फरी कोर्स में भी, जैसे उत्तम जी बताया है। न्यू रानीकुदर स्थित रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न स्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर भाग लिया। मेरा नाम राजवंत कौर है। मैं प्रिंसिपल हूँ रिवर व्यू इंग्लिश स्कूल में, जो रानी कुदर में है और ICSC है। यहाँ आज हम लोग का 24th एथलेटिक मीट हो रहा है, जिसमें सारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं। इसमें बीच में 2-3 साल ब्रेक हो गया था कोविड की वजह से, नहीं तो हमारा लगातार होते ही रहता है। क्या उद्देश्य है इस तरह के स्पोर्ट्स कराने का? आज ये पढ़ाई के साथ साथ, आजकल जैसे हुआ है, पढ़ाई के साथ साथ
ये स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। टाटा मोटर्स इंटर सिक्योरिटी एथलेटिक्स मीट का आयोजन गुरुवार को टेल्को स्थित मूलगांव का स्टेडियम में किया गया। इसमें 4 सिक्योरिटी एजेंसी के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। उसके उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में टाटा मोटर्स के एडमिन एंड सिक्योरिटी के हेड VN सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में DGM टाउन प्रशासनिक रजत कुमार सिंह उपस्थित थे। अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन मशाल जलाकर किया। इस एथलेटिक्स मीट में विभिन्न प्रतियोगिताएं रखी गई थी। प्रतिभागियों तीसरे और चौथे स्थान के बहुत नजदीकी मुकाबला नहीं दौड़ना नहीं, इस तरह से तीसरे और चौथे स्थान के बीच बहुत ही नजदीकी मुकाबला बना। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हमारा नाम, कंपनी का नाम कैलॉन डेवलपर्स है। ये कैलॉन जो नाम है ये ग्रीक गॉड ऑफ ब्यूटी का नाम है, तो उनका चेहरा भी है हमारे लोगों में। और जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है सत्या कैलॉन टावर के नाम पे, हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स आता है सबको ग्रीक वे से हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए इसका नाम रखा था कैलॉन। तो इसमें जो आप देख रहे हो हट और पिलर का डिज़ाइन, ये एक्चुअली ग्रीस में बहुत पाया जाता है ऐसा डिज़ाइन। तो उस वे से हम लोग इसमें लाना चाह रहे हैं। जमशेदपुर में पहली बार ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। ये एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, बेसमेंट ग्राउंड +5 बनेगा। इसमें जिम, प्ले एरिया और स्विमिंग पूल है। तो स्विमिंग पूल भी थोड़ा यूनिक वे से है, हम लोग इन्फिनिटी पूल ला रहे हैं, जो कि जमशेदपुर में पहली बार कोई ला रहा है। इन्फिनिटी पूल का कॉन्सेप्ट अगर कोई गूगल करे तो बहुत अच्छा, उसको देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें इसमें हम लोग कर रहे हैं। बाकी जो लुक है बाहर से वो भी यूनिक है। इसको बेसिकली हम लोग लैंडमार्क बनाना चाहते हैं पूरे सोनारी में। तो अभी बुकिंग्स ओपन है, जो भी चाहें वो इसको ले सकते। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake,
birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यू रानीकुदर में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।